साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में 15 मिनट की यह क्लास होती है, इससे बाहर साथियों अपना इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूं साथियों कि आपका समय बचे और 15 मिनट के अंदर आपका इंडिया करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि भारत है जो पूरे देश के अंदर एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों परमाणु घड़ी का उपयोग है जो भारत करेगा। इसके अंदर कौन सी घड़ी का? परमाणु घड़ी का उपयोग है जो साथियों भारत इसके अंदर करेगा। भारत सरकार चाहती है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग मॉड्यूल को भारतीय परमाणु घड़ियों के साथ सिंक्रोनाइज किया जाए। केवल 4 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान और दक्षिणी कोरिया ने अपने स्वदेशी परमाणु घड़ियां विकसित की है। तो अपने लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत है जो पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा। तो आंसर हो जाएगा परमाणु घड़ी। और साथियों 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपना रखा है। तो वो आपके रहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान और दक्षिणी कोरिया। तो अपने लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अदानी समूह कहां पर दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण केंद्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा है जो की है। अडानी समूह ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण केंद्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर की है। तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कहां पर घोषणा की है? अडानी ग्रुप के द्वारा साथियों घोषणा की गई है कि वह दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा निर्माण का जो विनिर्माण का जो केंद्र है उसकी शुरुआत है जो गुजरात के अंदर करने जा रहा है। गुजरात के मुद्रा में कच्छ कॉपर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि साथियों अडानी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है उसके द्वारा साथियों इसको है जो शुरू किया गया है। यह सुविधा हो जाएगी साथियों अपने गुजरात के अंदर शुरू। तो उसके बाद जो अपने तांबे पर आयात है वो कम हो जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे फायदा क्या होगा कि जो भारत तांबे पर आयात है उस साथियों उसका प्रभाव है जो कम हो जाएगा। ये चीजें भी अपने को दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों यूक्रेन। कौन है? यूक्रेन देश के साथियों जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने साथियों अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद से मुलाकात की। और साथियों जो रूस व यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसको किस प्रकार से साथियों रोका जाए इस पर भी है जो दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भारत की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान इन्होंने साथियों रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी है जो चर्चा की है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रूस यूक्रेन साथियों आपको ही पता है कि मुद्दा काफी गर्म है। तो यहां से अगर अपने विदेश मंत्री आए हैं यूक्रेन के तो इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है जो किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया है। किसके साथ किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साथियों समझौता किया है। दोनों कंपनी साथियों मिलकर देश के मेजर लोकेशन में स्थित एचपी के 21,000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों पर है जो ईवीएम चार्जिंग सिस्टम है जो शुरू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ये जो समझौता है साथियों आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष
प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कमल किशोर को किया है। किसको किया है? आपका आंसर हो जाएगा कमल किशोर को साथियों है जो नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। 55 वर्षीय किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में है जो साथियों कार्य करने वाले हैं। तो ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आज के दिन का क्वेश्चन है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महिला एशिया क्रिकेट कप 2024 का आयोजन है जो कहां पर है किया जाएगा। महिला एशिया क्रिकेट कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका के अंदर किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? श्रीलंका के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो जुलाई में किया जाएगा। ये प्रस्तावित है। इसके आगे क्या होता है वो अपने देख लेंगे। और कब से कब? तो 19 से लेकर साथियों 28 जुलाई तक है जो इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में है जो शपथ ली है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी ने साथियों इसके अंदर है जो शपथ ली है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने इन्हें शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें निधि आयोग के साथियों क्या थे? अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी है जो रह चुके हैं। और वहीं पंकज कुमार और अजय त्रिकी ने लोकपाल सदस्य के रूप में भी शपथ है जो ली है। ये चीजें अपने को याद रखनी है। आप साथियों डेली मेरे साथ 15 मिनट का टाइम दीजिए। आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और साथियों किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अन्यथा आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए इन फ्यूचर नोट्स के, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। मंथली भी वहां पर साथियों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बात करें। डीएसएससी वेलिंगटन में 79वें स्टाफ कोर्स में भाग ले रहे भारतीय सशस्त्र बलों के भावी नेतृत्व को किसने संबोधित किया है? आपसे पूछा है कि वेलिंगटन में 79वें स्टाफ कोर्स में भाग ले रहे भारतीय सशस्त्र बलों के भावी नेतृत्व को है जो किसने संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों जो अपने नौसेना के एडमिरल हैं। एडमिरल कौन है? हरि कुमार जी। कौन है? एडमिरल है साथियों हरि कुमार जी के द्वारा साथियों इसके अंदर है जो संबोधित किया गया है। और इसके अंदर इन्होंने साथियों बताया है कि जो अपने भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री डकैती को रोकने के लिए जो अभियान चलाए गए हैं साथियों उसके बारे में इन्होंने अपनी बात है जो वहां पर रखी है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी को लेकर है जो किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? इसमें साथियों अपने देखा है कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन और साथियों इसके अंदर न्यूजीलैंड भी और शामिल है, आप कर लीजिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के द्वारा साथियों साइबर जासूसी को लेकर है जो किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो चीन के पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में हुए दुर्भावनापूर्ण हमलों को लेकर चीनी राज्य द्वारा समर्पित हैकरों के खिलाफ है जो प्रस्तावित प्रतिबंधों का खुलासा किया है। साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने चीन से जुड़े व्यक्तियों और समूह पर है जो प्रतिबंध लगाकर समन्वित कार्रवाई है जो की है। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और न्यूजीलैंड भी साथियों इस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड भी इस पर है जो चीनी हैकरों पर है जो कार्रवाई करेगा। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा साथियों है जो क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका विजय छेत्री बने हैं। विजय छेत्री साथियों इसके अंदर है जो बने हैं कि लैटिन अमेरिका जो क्लब है उस पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा विजय छेत्री बने हैं। इसके अलावा साथियों 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। ये भी अपने को याद रखना और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने G20 के दूसरे रोजगार
कार्य समूह की बैठक की मेजबानी है जो की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसने की है, ब्राजील के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, ब्राजील के द्वारा साथियों दूसरे G20 के दूसरे रोजगार कार्य समूह की है जो बैठक की गई है मेजबानी। इसके अंदर साथियों ब्राजील के नेतृत्व में दूसरी रोजगार कार्य समूह की जो साथियों बैठक थी उसमें भारत की भागीदारी के साथ जो साथियों इसको आयोजित किया गया है। और कहां पर, तो ब्राजील के अंदर साथियों इसकी मेजबानी है जो ब्राजील के द्वारा की गई है और भारत की साथियों इसके अंदर भागीदारी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी उकमस द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्विनोन यूरिया ओरल सस्पेंस का संबंध किससे है, तो साथियों ये स्किल सेल से रहने वाला है। और साथियों इसको जो कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जा सकता है, कमरे के ताप पर है जो साथियों इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है। आपसे पूछा गया है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ब्रुसेल्स। कहां पर हुआ है, ब्रुसेल्स के अंदर साथियों इस सम्मेलन का आयोजन है जो किया गया है। और पहला है तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका आयोजन साथियों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान के द्वारा किया गया है। इसका साथियों जो अपने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान है इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो कहां रहेगा, वियना है ऑस्ट्रिया के अंदर, वहां पर साथियों इसका मुख्यालय जो है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि आपका एक मिनट भी है जो बर्बाद ना हो। मैं इस सेशन में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो भी साथ शेयर करता हूं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का समय है जो आपका वेस्ट नहीं करता हूं। मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है और सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो PDF का लिंक होगा, विश्वास कीजिएगा साथियों कि इससे बाहर अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यह आप पर डिपेंड करता है कि साथियों आप 1.5 घंटे या 1 घंटे के अंदर करंट अफेयर्स तैयार करें या 15 मिनट के अंदर। अगर सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन